सेवी और शिक्षकगण, आप सब हिंदी में अच्छी तरह वाकिफ हैं या अंग्रेजी में बोलना अच्छा रहेगा? हिंदी में। मेरा नाम बिंदु भूषण दुबे है। मैं भारत में और भारत के बाहर के देशों में एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, पर्यावरण की बात करता हूँ, 5 ज की बात करता हूँ: जीव, जगत, जल, जमीन और जंगल। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में पर्यावरण संकट है। नेपाल में भी है, भारत में भी है, एशिया में भी है, यूरोप, अमेरिका, हर जगह है। क्योंकि धीरे धीरे पूरे पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ रही है। आज से 200 साल पहले पृथ्वी में पूरा मनुष्य की आबादी 1820 ईस्वी में 100 करोड़ थी। आज से 100 साल पहले 1920 में पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हो गई। 1970 में 50 साल गुजरने के बाद पृथ्वी की आबादी 400 करोड़ हो गई। 2018 में 48 साल गुजरने के बाद पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ हो गई। आज अंग्रेजी विक्रम संवत भारत के अनुसार 2020 है। आने वाले 30 वर्षों में 2050 आते आते आज से 30 साल के बाद पूरे पृथ्वी की आबादी 3000 करोड़ पार कर जाएगी। एक तरफ आबादी बढ़ रही है और पूरे पृथ्वी में जल और जमीन घट रहा है। 1970 में आज से 50 साल पहले प्रति व्यक्ति, हर इंसान को पृथ्वी में 500 से अधिक लीटर पानी 24 घंटे में मिलता था। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, जल कम होने लगा। जल कम होने के कई कारण थे। इंसान ने बेरहमी से पेड़ों को काटा। पेड़ के जड़ में पानी जमा होता है प्राकृतिक तौर पे। ट्री इज द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ सेव वाटर। हमने पेड़ों को काटा। पृथ्वी में जितने पेड़ आज से 50 साल पहले 1970 में हुआ करते थे, अब आधे पेड़ कट गए, 60% पेड़ कट गए। इसीलिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वातावरण में जैसे जैसे पेड़ कटते गए, पानी कम होता गया, गाड़ी, मोटर और इंसान बढ़ते चले गए, वातावरण में पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ता चला गया। इंसान की जिंदगी 5 तत्वों से बनी है। पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में 5 तत्व संस्कृत में बोलते हैं। पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व है वायु, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है अग्नि और 5वां तत्व है पृथ्वी। इन 5 तत्वों से मिलाकर हमारा शरीर बना है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग जला देते हैं शरीर को और कुछ लोग अंदर मिट्टी में दबा देते हैं। अंततः शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाता है। भगवान ने ये 5 तत्व बनाए हैं। जैसा कि मैंने कहा, आकाश। जब भगवान ने आकाश बनाया तो आकाश से शब्द निकला, उसका कंपोनेंट्स निकला, आकाश से शब्द निकला। भगवान ने आकाश के बाद वायु बनाया, ऑक्सीजन। वायु दिखता नहीं है पर फीलिंग्स है, स्पर्श होता है। अभी पेड़ के पत्ते हिलते हैं। हमारे शरीर को 1 सेकेंड भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम जी नहीं सकते। तो आकाश बना और उससे शब्द निकला। हवा ऑक्सीजन बना तो उससे स्पर्श निकला, फीलिंग्स आई। जब आकाश और हवा बन गई तो तीसरा तत्व पृथ्वी पे आया और वो तत्व था जल। पानी बना तो पानी से रस निकले और वो हर प्रकार के रस, हमारे शरीर में भी
65 से 70% पानी भरा हुआ है। यह तीसरा तत्व था। चौथा तत्व जल के बाद जैसा कि हमने बताया अग्नि। अग्नि तत्व जब बना तो रूप एक शेप लिया। अग्नि को दिखता है, अग्नि को हम महसूस करते हैं, फीलिंग्स आती है, एक शेप हुआ और अंत में ये मिट्टी, ये पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी बनी तो गंध आया, स्मेल आया। ये पांचों तत्व और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। धीरे धीरे जब आप बच्चे बड़े होंगे और आप में से कोई भी बच्चा जब बहन बेटी इन्वायरमेंट की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, तो इन पंच तत्वों के फीलिंग्स को महसूस करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में एक दिन मैं दिल्ली के, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, लोधी रोड से मैं गुजर रहा था तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है मौसम विभाग का। उसमें दिखाया कि दिल्ली में नाइट्रोजन 92% है और 8% शुद्ध हवा है। अब आप महसूस कर सकते हैं, मैंने चिंतन शुरू किया और मैं अपने घर में जाकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों से भारत का बात किया कि आखिर जिंदगी कैसे बचेगी। 100% हवा है, उसमें से 8% शुद्ध हवा है और 92% पॉल्यूशन है। विश्व में 215 देश हैं। इन 215 देशों में काठमांडू की चिंता भी खराब है, क्योंकि काठमांडू में भी पॉल्यूशन दुनिया में 3rd पोजीशन में है। जबकि नेपाल दुनिया में पानी के मामले में नेपाल सबसे धनी देश है। नेपाल में दुनिया का दूसरा ऐसा देश नेपाल है जहां जरूरत से ज्यादा पानी है। नेपाल का पानी बह के हिमालय के क्षेत्रों से कोसी और फिर गंगा में मिलता हुआ बिहार होकर बंगाल चला जाता है और वो बंगाल से समंदर में पानी गिर जाता है। सारा पानी नष्ट हो जाता है। हम पानी नहीं बचा सकते हैं। आने वाले समय में जब हम पेड़ काट रहे हैं तो उसके जड़ों में पानी रहता है। एक पीपल के पेड़ के नीचे 8 से 10,000 लीटर पानी प्राकृतिक तौर पर जमा होता है। एक पीपल के पेड़ से जब ऑक्सीजन और प्रेशर एटमॉस्फेयर का जब बनता है तो साल में एक पीपल के पेड़ की वजह से लगभग 10,000 लीटर पानी भगवान के द्वारा बारिश होता है पृथ्वी पे। हमने पेड़ों को काटा है, बुरी तरह से लगाया नहीं है। मैं एक संदेश लेके दुनिया में निकला हूँ। आप लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर साल एक पेड़ लगाए। देव वृक्ष है पीपल, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और बदले में हमारे शरीर से जो जहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पीपल सोखता है। पीपल को देव वृक्ष इसीलिए कहा जाता है। और दूसरे अर्थों में भी पीपल को देव वृक्ष इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब इस महान मिट्टी से उठकर निकलकर 29 वर्ष की अवस्था में पैदल चलते चलते भिक्षुक बनकर जब बिहार प्रांत पहुंचे तो उस बोध गया में भी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें शांति का ज्ञान, सत्य और अहिंसा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए पीपल को हम सभी देव वृक्ष कहते हैं। हम आप बेटियों से, बहनों से ये संकल्प दिलाना चाहते हैं कि आप अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पीपल पेड़ को लगाइए। और केवल लगाना नहीं है, उस पीपल के पेड़ की रक्षा करनी है, उसको बड़ा करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं लगाइए और उसको बड़ा करने में अपना योगदान करिए। दूसरा काम आप ये करिए कि आपके भाई बहन, हित मित्र, दोस्त जो भी मिलते हैं उनको भी आग्रह करिए कि आप भी पीपल का पेड़ लगाओ और इसे बचाओ। सृष्टि में 33 कोटि देवी देवता और 33 कोटि मनुष्य और जीव जगत जंतु अलग अलग फैले हैं, परंतु सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई पृथ्वी पर है तो मनुष्य ही है। हमें भगवान ने चेतना दी है, हमें सोचने की क्षमता दी है। हम अपने स्तर पर
रोज पैदा लेते हैं, खाना खाते हैं, अपने जिंदगी को सुखी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। प्रकृति को हम कुछ नहीं देते। हमें संकल्प लेना है कि यदि हमारे को भगवान ने यहाँ जन्म दिया है तो प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम कुछ कर सके। मैंने एक ही पेड़ का वर्णन किया, पीपल पेड़, ऐसे कई पेड़ हैं। दूसरा पेड़ है बरगद का, जिसे अमर वृक्ष कहते हैं, वो भी मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा पेड़ है आंवले का। आंवले को अमृत वृक्ष कहा जाता है। आंवला एक ऐसा फल है जिसे अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपके शरीर में सभी विटामिन को वो भर देता है। उसे आंवले को अमृत फल कहा जाता है। उसी तरह आम का पेड़ होता है। आम के पेड़ को हम लोग रसराज वृक्ष कहते हैं। आपके शरीर में जितने ज्यादा केमिकल, फेवरेबल केमिकल चाहिए आपके हड्डियों को और शरीर को मजबूत करने के लिए, साल में 2 महीना 3 महीना आम मिलता है। और आम यदि आप खाते हैं तो आपके शरीर के सारे कैलोरीज और विटामिन को आम फुलफिल करता है। इसीलिए आम को रसराज वृक्ष कहते हैं। वेदों में, शास्त्रों में पेड़ों का अपना अपना नाम है, लेकिन मनुष्य जाति में और देवलोक में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पीपल है। मैंने पंच तत्वों की बात आपसे कही, पंच तत्वों की रक्षा की बात कही। कभी भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रयास न करें, उसे बचाने का प्रयास करें। भगवान ने ये पंच तत्व दिए हैं। मैं नेपाल आया था, कल गुरुजी का दर्शन हुआ, आशीर्वाद लिया। पाल जी थे, मैंने आग्रह किया बच्चों से मिलूंगा। 10,000 20,000 तक के बच्चों को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 20,000 बच्चों को मैंने 1.5 घंटे तक इसी तरह की बातें की थी। टेम्पोररी थोड़ी देर के लिए टीचर बन के गया था। आपके बीच भी आपके शिक्षक बनकर आया था। आपको ये संदेश किसी ने दिया है कि नहीं दिया है, परंतु मेरे संदेश को और इस 10 मिनट के मास्टर को याद रखिएगा। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मनुष्य की रक्षा के लिए, जगत, जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए आप सभी पेड़ लगाइएगा। उस पेड़ को बड़ा करिएगा। आसपास के लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करिएगा और प्रकृति और पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइएगा। और इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी जो पर्यावरण और प्रदूषण की वजह से फैली है, उसको रोकने की दिशा में सार्थक कदम उठाइएगा। मैं भगवान बुद्ध से और परम ब्रह्म से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो। आप जिस उद्देश्य को लेकर नेपाल की इस महान भूमि लुम्बिनी वन में बैठे हैं, पूरी दुनिया में आपकी रोशनी फैले। बुद्ध के जमीन से एक बुद्ध निकले तो पूरी दुनिया में छा गए। पूरी दुनिया उनके आदर्शों पर चलने को मजबूर है। आप सभी उनके आदर्शों को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाएं। यश कीर्ति से आपका जीवन वैभवपूर्ण रहे। आप खूब तरक्की करें, प्रगति करें। मेरा नाम बिंदु भूषण दुबे है। आपके बड़े भाई अभिभावक के रूप में आपके बीच आया। आपको खूब खूब आशीर्वाद, दिव्य जीवन की शुभकामना। यहाँ के शिक्षकों को मेरा विनम्र नमस्कार और इस महान भूमि को कोटि कोटि वंदन। नमस्कार।